हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज हम क्लास 11 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास और ये चैप्टर इजी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। 1 अप्रैल 2015 को एक लिमिटेड कंपनी ने परचेज की एक मशीनरी 1,90,000 की और उस पर खर्चा करा 10,000 इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब उस मशीनरी को उठा के लाए और उसे फिट कराया। उसके बाद वो कहता है एट द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। अब हमने पहले ही एस्टिमेट लगा लिया कि 6 साल के बाद इस मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू मतलब ये मशीनरी कबाड़ में बिकेगी या मशीनरी खराब हो जाएगी या मशीनरी हमारे पास बिकने की जो वैल्यू है वो 50,000 है। ये मशीन हमारा 50,000 रुपए की बिक जाएगी 6 साल बाद। ये कहता है गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट फॉर 4 ईयर। तो पहले हमें इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन is equal to cost of assets minus scrap value upon estimated life of asset। आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1,90,000 प्लस 10,000 इसका इंस्टॉलेशन 2 लाख। तो 2 लाख रुपए हम कॉस्ट ऑफ एसेट में लिख देंगे। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 50,000 और 6 साल के बाद ये 50,000 की बिकेगी। तो 6 साल इसकी हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स है। तो 1,50,000 अपॉन 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 25,000। अब हम इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। हमारे पास अगर इसके रेट ऑफ डेप्थ निकालने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए था और आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूं रेट ऑफ डेप्थ कैसे निकलेगा। कहां लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला है हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई 100। एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारे पास 25,000। कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारे पास 2 लाख इंटू 100। यह आ जाएगा आपके पास 12.5%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.5% लग रहा है इस मशीनरी के ऊपर। तो अब इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले परफॉर्म बनाते हैं। हमारे पास परफॉर्म बनेगा, हम यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेट particulars amount date particulars amount। यहां क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर का हमारे पास जब भी क्वेश्चन करते हैं तो 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने मशीनरी कब परचेज की। वो कहता है मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2015 को। क्या लिख देंगे 1 अप्रैल। मेरे पास मेथड कौन सा यूज हो रहा है। तो हमारे पास मेनली यहां 2 ही मेथड है। इसमें मेथड यूज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं अपना अकाउंट कब क्लोज कर रहा हूं। मैं अपना अकाउंट क्लोज कर रहा हूं 31 मार्च को एवरी ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। क्या लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक अकाउंट। हमने जब भी कोई मशीनरी परचेज करेंगे तो हम यहां लिखेंगे डेबिट वाली साइड क्योंकि मशीनरी अकाउंट हमारे पास मशीनरी बढ़ेगी डेबिट में, मशीनरी घटेगी क्रेडिट में। तो मशीनरी की कीमत है 1,90,000, 10,000 का इंस्टॉलेशन। तो टोटल बैंक में डाल देंगे 2 लाख। अब अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल में हमने परचेज की अपनी मशीनरी। हमारे पास अकाउंट को 31 मार्च को। क्या लिखेंगे 31 मार्च आएगा अगले साल के अंदर। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अभी हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास डेप्रिसिएशन आया था 25,000। अब 2 लाख की मशीनरी परचेज की
25 मशीनरी की कीमत घट गई एक साल के अंदर, तो बैलेंस कितना बचा? तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस 2 लाख में से 25 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1,75,000 और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहां लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद फिर अगले साल में आएंगे, यहां पे लिखेंगे सेम डेट 1 अप्रैल, और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये अगले साल में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000। उसके बाद फिर इस पे डेप लेगा, हमारे पास पूरे साल के अंदर कुछ भी चेंज हुआ तो ईयर चेंज हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल 2016 में है तो हम अपना अकाउंट बंद करेंगे 31 मार्च को, तो 31 मार्च आएगा हमारे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर 31 मार्च। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। हमारे पास हर साल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज हो रहा है, तो सेम डेप लेगा, और जो डेप लेगा वो लेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे जितने ही हमने मशीनरी परचेज की, तो हर साल हमारे पास 25,000 डेप लगता रहेगा। उसके बाद यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1,75 में 25 माइनस कर देंगे, यहां जाएगा हमारे पास 1,50,000 और इस अकाउंट को फिर बंद कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,75,000। अगले साल फिर हम जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 2017 सेम ईयर उतरेगा, लेकिन 1 अप्रैल मंथ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ था वो ब्रॉड डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर में 1,50,000। उसके बाद फिर हमारे पास ईयर चेंज होगा 31 मार्च, फिर हम डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यह आ जाएगा 1,25,000, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास टोटल 1,50,000। 1,50,000 4 साल का बनाना है हमारे पास। फिर उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन करा हमने? 1,25,000। 2019 में 31 मार्च को हम फिर डेप चार्ज करेंगे साल के आखिर में, यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह जाएगा हमारे पास 25,000। उसका बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 और अकाउंट को बंद कर देंगे। उसने हमारे पास 4 साल का अकाउंट मांगा था, 4 साल हमारे पूरे हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हमारा मशीन का बैलेंस बचा 1 लाख और हमारा आंसर भी 1 लाख आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपका स्कूल टीचर आपके नंबर काट लेगा। तो आप क्या करना, आप इसे ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहां पे लिखेंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन का बैलेंस बचा आपके पास 1 लाख। यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है सब अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।